Hello students, welcome to Tiwari Institute of Maths where you study mathematics with full concept and with full confidence. Today we will discuss and you will study class 7th math exercise 8.2 which is about division of rational number. ठीक है ना, पिछला वीडियो आपका था क्वेश्चन नंबर 3 मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू रेशनल नंबर, यहाँ है डिवीजन ऑफ टू रेशनल नंबर। ठीक है ना, तो इसके पहले का जो कॉन्सेप्ट लगेगा, जो बेसिक लगेगा, वो मैं पहले आपको बता दे रहा हूँ। ठीक है, पहले आपको ये जानना है रेसिप्रोकल ऑफ अ रेशनल नंबर। ठीक है, रेसिप्रोकल का मतलब होता है, रेसिप्रोकल ऑफ रेशनल नंबर ए अपॉन बी का मतलब हो गया बी अपॉन ए। कोई रेशनल नंबर है ए अपॉन बी, इसका रेसिप्रोकल का मतलब हो गया क्या? रेसिप्रोकल कैसे निकलता है? बी अपॉन ए, यानी डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर बना दिए और न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर बना दिए, तो ये हो गया रेसिप्रोकल। क्लियर? अब आते हैं दो साइन का डिवीजन। यदि सेम तरह के साइन रहेंगे, यानी दोनों माइनस माइनस रहेंगे, उसको डिवाइड करेंगे तो ये पॉजिटिव में आंसर आएगा। ठीक है, प्लस प्लस रहे, इनको डिवाइड करेंगे तो ये भी प्लस में आएगा। इसके पहले बता चुके थे पॉजिटिव रेशनल नंबर और निगेटिव रेशनल नंबर। क्लियर है ना? याद होगा आपको कि यदि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में सेम तरह का साइन हो तो पॉजिटिव रेशनल नंबर कहते हैं, और यदि अलग अलग तरह का साइन हो, एक पॉजिटिव एक निगेटिव, तो उसको क्या कहते थे? निगेटिव रेशनल नंबर। ठीक है, तो यहाँ डिवीजन में भी वही है, सेम तरह का साइन है और डिवाइड करेंगे तो आंसर प्लस में आएगा। ठीक है, माइनस डिवाइडेड बाय माइनस ये प्लस में आएगा, प्लस डिवाइडेड बाय प्लस रिजल्ट प्लस में ही आएगा। दोनों सेम तरह के साइन है, यहाँ दोनों माइनस है, यहाँ दोनों प्लस है। अब एक उल्टा कर दे, एक प्लस एक माइनस, यानी एक प्लस रहे और डिवाइड करे माइनस है तो माइनस आएगा। कोई भी एक, ये जो है आपको माइनस है, उसको डिवाइड करे प्लस से तो फिर माइनस ही आएगा। ठीक है ना? तो चलिए अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट का सॉल्यूशन क्या है? क्वेश्चन नंबर 1 -4 डिवाइडेड बाय 2/3। तो क्या करते हैं इसको, पहले ये जो दिया हुआ -4 जैसा है वैसा ही लिख लीजिए, डिवाइड के जगह पर आप मल्टीप्लाई की साइन दे दीजिए, और डिवाइजर जो है, ये जो जिससे डिवाइड करना उसका रेसिप्रोकल कर दीजिए। जब भी यहाँ पर डिवाइड से मल्टीप्लाई की साइन किए तो इसके बाद जो है उसका रेसिप्रोकल लिख देंगे, तो रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा? 3/2। अब ये क्वेश्चन हो गया आपको क्वेश्चन नंबर 3 के जैसा, मल्टीप्लाई का क्वेश्चन में ये कन्वर्ट हो चुका। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए। इसके नीचे है 1, तो -4 × 3 क्या हो गया? -12/2। अब इसको कैंसिल कर लीजिए, 2 6 जा क्या हुआ? -6। ये आंसर हो गया। क्लियर ना? अब आइए पार्ट 2 में, क्या है? -3/5 डिवाइडेड बाय 2। -3/5 डिवाइड के जगह पर मल्टीप्लाई की साइन, 2 का रेसिप्रोकल यानी 2/1 था, तो ये हो गया 1/2। ठीक, तो -3 × 1 डिवाइडेड बाय 5 × 2 क्या हो गया? -3/10 आंसर। क्लियर? अब क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? -4/5 डिवाइडेड बाय -3। क्लियर है ना? तो -4/5 मल्टीप्लाई की साइन इसके नीचे 1 है, ये हो जाएगा 1/-3। ठीक है ना? तो न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई कीजिए, -4 × 1 नीचे 5 × -3। ठीक है, अब देखिए कि माइनस को माइनस से डिवाइड करना तो रिजल्ट आपका प्लस में आएगा, या ऐसे आप कैंसिल कर लीजिए इसको। ठीक है, तो रिजल्ट क्या आ गया? प्लस में। माइनस को माइनस से डिवाइड करना था तो प्लस में आएगा। अब नंबर क्या बच गया? 4 × 1 4 और 5 3 जा 15। ये हो गया आंसर। ठीक है, कहाँ तक ये? क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड पार्ट हो गया। ठीक है, फोर्थ पार्ट करना है। ठीक है ना? और वीडियो आपके काम के हो, आपको अच्छा लग रहा हो, तो आप
चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलिएगा, ताकि जब भी वीडियो अपलोड हो तो आपको तुरंत वो वीडियो मिल पाए और एक सिस्टमैटिक ढंग से आपकी जो है पढ़ाई चलते रहे। एक एक क्वेश्चन, एक एक्सरसाइज का लेकर के हर क्वेश्चन को यहाँ सॉल्व किया जाता है ना। ऐसा नहीं है उसका कि मतलब एक यहाँ का बना दिए, एक वहाँ का बना दिए। कोई भी एक्सरसाइज है तो उस एक्सरसाइज में जितने क्वेश्चन हैं उसको सॉल्व करके यहाँ पर बताया जाता है, ठीक है ना। और यदि आप ये वीडियो देख रहे हैं, पुराना वीडियो देखना चाह रहे हैं, तो इसके प्लेलिस्ट में चले जाइएगा। एक्सरसाइज 8.2 का हर क्वेश्चन आपको मिलेगा वहाँ, प्लेलिस्ट हर एक एक्सरसाइज का अलग अलग बना हुआ है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आगे करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, पार्ट 4 में क्या है, अब उम्मीद है आपको समझ आ रहा होगा। 4 में है -1/8 डिवाइडेड बाय 3/4, तो -1/8 मल्टीप्लाई इसका रेसिप्रोकल 4/3। अब हो गया -1 × 4 8 × 3। आप मल्टीप्लाई करने के बाद कैंसिल करना चाहिए तो बाद में कैंसिल कर लीजिए, अभी आपको कैंसिल करना है तो कैंसिल कर लीजिए, पहले कैंसिल कर लीजिए। छोटे छोटे नंबर होते हैं तो ज़्यादा आसान पड़ेगा। 4 1 जा 4, 4 2 जा 8 हो गया। -1 × 1 -1, 2 × 3 6 आंसर, है ना। क्या हो गया, 4th पार्ट हो गया। अब 5th, ये क्या, -2/13 डिवाइडेड बाय 1/7, तो -2/13 मल्टीप्लाई 7/1, तो नीचे 1 लिखिए, नहीं लिखिए, अंडरस्टूड है कि नीचे में 1 है, ठीक है। तो ये हो गया -2 × 7/13, ये क्या हो गया, -14/13 आंसर। क्लियर, 5 हो गया, ये 5th हो गया। अब करते हैं 6th और 7th पार्ट, है ना। 6th में क्या है, -7/12 डिवाइडेड बाय -2/13। आपको ये वीडियो कितनी यूजफुल हो रही है ये आप कमेंट करके बताइएगा। और यदि आपको हो सकता है इसके बाद कौन सी टॉपिक पर आपको बनाना है, कौन सी एक्सरसाइज पे बनाना है, आप बताइएगा। अभी हमारा सीरीज चल रहा है क्लास 7th का। यदि आप दूसरे क्लास के हैं और आपको ज़रूरत हो कि अभी हमें फ़िलहाल इस टॉपिक पर वीडियो चाहिए, वो चीज़ें जो आपको ना समझ में आ रही हो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, उस पर आपको वीडियो मिलेगी, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 4 का 6th पार्ट, ठीक है। हाँ, अभी हो गया -7/12 मल्टीप्लाई इसका रेसिप्रोकल 13/-2, ठीक है। तो यहाँ भी वही हो गया, देखिए नुमरेटर और डिनोमिनेटर में क्या हो गया, दोनों निगेटिव मिल गए ना, तो ये पॉजिटिव में आंसर आएगा। चाहिए तो कैंसिल कर लीजिए, ऐसे समझिए, या -1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लीजिए, वैसे समझिए, ये हमेशा आएगा पॉजिटिव ही, ठीक है ना। तो ये कैंसिल हो गया, 13 7 जा 91, 12 2 जा 24, तो ये पॉजिटिव हो गया, है ना। क्योंकि एक पॉजिटिव, एक निगेटिव है न्यूमरेटर में, दूसरा एक निगेटिव है डिनोमिनेटर में, ठीक है। तो जब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों निगेटिव हैं तो उसको कहते हैं पॉजिटिव रेशनल नंबर, ठीक है। अब आ गए 6 के बाद 7th में, 3/13 डिवाइडेड बाय -4/65, ठीक। 3/13 मल्टीप्लाई 65/-4, क्लियर। तो इसको आप यहाँ काट लीजिए, या आप 3 × 65 न्यूमरेटर हो गया और 13 × -4, ठीक है। 13 5 या 65, क्या मिला, 3 5 या 15 डिवाइडेड बाय -4, है ना। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लीजिए। स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या बताए थे कि डिनोमिनेटर को हमेशा पॉजिटिव रखना है। तो ये है तो क्या, निगेटिव रेशनल नंबर,
क्यों? क्योंकि न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर में कोई भी यदि आपका एक निगेटिव होता है तो उसको निगेटिव रेशनल नंबर कहते हैं। अब इसको आप चाहिए तो न्यूमरेटर में भी कीजिएगा तो निगेटिव ही रहेगा, -15/4 लिख लीजिए। ये हो गया कंप्लीट आंसर। ओके, ठीक है ना। उम्मीद है वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, आपको समझ आया होगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्लास के साथ। बाय।